तो क्या हाल चाल है भाई लोग, कैसे हैं? सब ठीक है ना? तो आज की इस वीडियो में जो आपका भाई बताने वाला है वो प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर यहाँ देख सकते हैं 5। इससे पीछे जितने भी क्वेश्चन उन सभी को मैं सॉल्व करने वाला हूँ, मतलब सॉल्व कर दिया हूँ, ठीक है। और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल रापची के स्टाइल में समझेंगे भैया। तो चलिए आप अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए और आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। अब हम पढ़ते हैं और देखिए एक एक करके मैं समझाऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन में को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है रे, चुटकी का खेल है भैया, चुटकी बजाएंगे बन जाएगा। आप देखिए कहता है कि शेफाली को कहता है गणित और अंग्रेजी। गणित देखिए याद रखिएगा, गणित और अंग्रेजी दोनों मिला करके दोनों का योग कहता है। गणित और अंग्रेजी दोनों का योग कहता है 30 है। योग का मतलब जोड़, तो हम जोड़ दिए तो गणित और अंग्रेजी दोनों मिला करके 30 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में पढ़े हैं तो हमको यह नहीं पता है कि गणित में उसे कितना अंक है और अंग्रेजी में उसे कितना अंक है, नहीं ना पता है। तो एगो मान लेंगे कि माना उसे गणित में जो प्राप्त अंक है वो x है, तो अंग्रेजी में कितना होगा। मान लेते हैं कि माना गणित में प्राप्त अंक x, तो अंग्रेजी में कितना होगा भैया। तो अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं, प्लस ही अंग्रेजी है तो अंग्रेजी पहले लिख लीजिए, ठीक है। अंग्रेजी अब बराबर में 30। अब बताइए अंग्रेजी में निकाल रहे हैं ना, तो देख लीजिए अंग्रेजी है तो अंग्रेजी लिखिए। अब बराबर 30 है तो 30 लिखिए, प्लस के x है इधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो भैया हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा था देख लीजिए, लास्ट में पढ़िएगा। लास्ट में कह रहा था कि दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक, तो हमने क्या किया कि मान लिया कि माना गणित में या ना x माने हैं कि माना गणित में प्राप्त अंक, भैया प्राप्त अंक क्या माने हैं x माने हैं, क्या माने हैं x। तो अंग्रेजी में क्या होगा भैया, अंग्रेजी में क्या होगा, अंग्रेजी में प्राप्त अंक होगा भैया देख लीजिए 30 माइनस x। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, यही ना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आइए अब चलते हैं प्रश्न से। क्या चलेंगे, प्रश्न से चलते हैं भैया एकदम शानदार तरीके से। देखिए अब इसकी तो ज़रूरत है ही नहीं, तो हम समझ गए कि गणित और अंग्रेजी मिला करके 30। एक को मान लिए कि माना गणित में प्राप्त अंक x और अंग्रेजी है तो अंग्रेजी रख दिया, बराबर 30 है तो 30। तो ये अंग्रेजी है तो अंग्रेजी है ना, 30 है तो 30 है, x गया उधर तो माइनस के x हो गया। तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक 30 माइनस x और गणित में प्राप्त अंक x जो मैंने मान लिया। अब हम इसको मिटा ही देते हैं। लो भैया हम मिटा दिए। आज चले हैं यहाँ पे प्रश्न से, तो प्रश्न से चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। कहता है कि अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, गणित में भैया 2 अंक अधिक, गणित हमारे पास x है तो x में 2 अंक अधिक है तो जोड़ दो x प्लस के 2, ठीक है, x प्लस के 2। आगे पढ़िए तो 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले भैया। कहता अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलता है, तो अंग्रेजी हमारे पास 30 माइनस x है, तो इसमें क्या करेंगे 30 माइनस x और 3 अंक कम कर देंगे तो माइनस के 3, ठीक है। तो मैंने कम कर दिया, 3 अंक कम मिले हो तो उनके अंकों का गुणनफल मतलब बीच में गुना लगा दो। तो गुणनफल कहता है कि 210 है, तो हम लिख दिए 210 होता है, ठीक है। तो उसके द्वारा विषयों में प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। दोनों विषयों में ज्ञात कर लेते हैं भैया। चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले x है तो x प्लस के 2 लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, गुना यहाँ पे लगा दीजिए। देखिए 30 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 27 और माइनस x है तो x बराबर में 210। अब हम क्या करते हैं भैया, ये दोनों का गुना करेंगे। गुना करने के लिए क्या होता है, 1 से इन सब में गुना, फिर 2 से इन सब में गुना। तो चलिए गुना कर लेते हैं। 1 से 27 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस, तो माइनस x में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस तो माइनस है, ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, इन एक से तो दोनों में गुना कर लिए, अब 2 से इन दोनों में गुना करेंगे, तब प्लस के 2 से आप प्लस के 27 से गुना करेंगे तो 27 दूना कितना होगा 54 प्लस का। ठीक है, अब ये माइनस तो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस से गुना करेंगे तो माइनस ही होगा। 2 से x में गुना करेंगे तो 2x होगा। अब बराबर में 210 है तो भैया 210 लिख दीजिए। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखिए 27x है ना, हम क्या करते हैं थोड़ा सजा करके ही लिखते हैं। ये माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं या माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं 27x यहाँ देखिए माइनस के 2x, तो 27x में से माइनस के 2x घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस के 25x बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देखिए प्लस का 54 है तो 54 लिखिए, ये प्लस का 210 है, बराबर से इधर खींच के लाएंगे तो माइनस का 210 हो जाएगा। अब बराबर में 0। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व करने के लिए ज्यों कहते हो माइनस का एक्स स्क्वायर लगा दीजिए। अब प्लस में 25x है तो 25x लिखिए। अब हम क्या करेंगे भैया, 54 में से 210 घट रहा है क्योंकि माइनस है, तो हम क्या करेंगे 210 में से घटा देंगे 54 को। घटाएंगे तो कितना हासिल लेंगे, 10 में से 4 जाएगा तो ही बचेगा 6, यही बचा 10 में से 5 गया तो 5 ही बचा, 156 होगा भैया। अब यहाँ पे लिखेंगे 156। अब चिन्ह किसका लगाएंगे तो देखिए 54 बड़ा कि 210 बड़ा, तो आप कहिएगा 210 बड़ा, लेकिन 210 का चिन्ह क्या है, माइनस का है, तो हम माइनस के लगा देंगे। यानी जो संख्या बड़ा होता है और उसका जो चिन्ह होता है वही लगा देते हैं, तो माइनस के 156। अब बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे भैया, यहाँ से कैसे सॉल्व करेंगे, हम ऊपर वाले को मिटा देते हैं, ऊपर वाले को मिटा देते हैं, ई वाला पार्ट। ठीक है, यहाँ से ई वाला मिटा देते हैं, ऊपर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, आप लोग तो जानिए गए अब सॉल्व करने का तरीका। लो भैया मिटा दिए, ये भी मिटा देते हैं। ओके, चलो अब हमारे पास ये जो नीचे का बचा हुआ है ना, चलो इसी को हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बराबर में 0 है ना, इस साइड अगर माइनस कॉमन ले लेंगे ना तो जितना माइनस वाला है प्लस और जो प्लस वाला रहेगा माइनस। ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, एगो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का 25x हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस का 156 हो जाएगा, बराबर में 0। क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे, इधर 0 है तो वो कट जाता है, उसका कहानी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से हम कॉमन ले लिए, कोनो डॉक्टर साहब से दिखवा लीजिएगा तो कहेंगे हाँ इसे ले सकते हैं कॉमन। ठीक है, आप कोष्ट भी लगा के लेंगे तो बाद में तो माइनस हटिए जाएगा ना। ओके, एक स्टेप थोड़ा बढ़ जाएगा, यही होगा। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं भैया। 156 गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करेंगे तो 156 में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो 156 एक्स स्क्वायर होगा। अब बताइए ये 156 को इस तरह तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 25x पूरे और गुना करने पर 156 एक्स स्क्वायर पूरे। तो हम 156 को तोड़ते हैं, फैक्टर करेंगे, 2 से लगाएंगे 7, ये हो जाएगा कितना 8 78, फिर 2 से लगाएंगे 3, ये हो जाएगा 9, फिर लगाएंगे 3 से 13 3 39, इतना तक आ गया। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 में 13 से गुना करेंगे तो कितना होगा 156, यानी 12 और 13 में टूटेगा, 12 13 को ऐड करेंगे तो 25 हो ही जाएगा। तो 12 13 में टूटेगा तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस के 12x माइनस के 13x लगा सकते हैं, प्लस के 156। अब देखिए माइनस 12x माइनस 13x गुना करेंगे तो प्लस के 156 एक्स स्क्वायर, माइनस 12x और माइनस 13 को x जोड़ेंगे तो माइनस के 25 को x हो जाएगा। ई पार्ट अलग हुआ, ई पार्ट अलग हुआ, दोनों में कॉमन लेंगे, x इसमें कॉमन होगा तो ये आ जाएगा x माइनस के 12, इधर माइनस के 13 कॉमन हो जाएगा तो ये x बचेगा, माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस 13 से 156 में भाग देंगे तो कितना होगा 12 हो जाएगा। ये दोनों में से एगो निकल जाएगा, यानी बराबर में 0 देते चलिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस के 12 इंटू ये बचेगा x माइनस के 13 बराबर में 0 है कि नहीं। अब यहाँ से देखिए x ये जो है ना 0, इसके भी बराबर और इसके भी बराबर रखेंगे तो सब प्लस में रिजल्ट देगा। इसका हो जाएगा x बराबर 12 आंसर और इसका आ जाएगा x बराबर ये 13 आंसर, क्योंकि माइनस के बराबर से उधर ले जाएंगे तो एक स्टेप आप लोग बढ़ा सकते हैं, बराबर में 0 इसके भी और इसके भी बराबर में 0 रखिएगा तो x बराबर 12 x बराबर 13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब भैया कहता है दोनों विषयों में कितना, तो मान लेते हैं कि माने थे ना कि माना गणित में प्राप्त अंक x, तो यहाँ से देखिए अगर गणित में हम 12 लेते हैं कि अगर गणित में 12
आ जाता है उस भाई को, ठीक है, उस भाई को गणित में 12, तो अगर मतलब दो अलग अलग लेंगे, अगर हम मान लेते हैं कि गणित में उसको 12 आता है अंक, तो अंग्रेजी में कितना आएगा, तो 30 है, तो 30 लिखेंगे, और 30 के जगह यानी x है ना, तो x में x के जगह पे 12 लिख देंगे, क्योंकि गणित पहले माने 12, तो यहाँ 12 लिखेंगे x की जगह पे, तो 30 में से 12 को घटा देंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 8, यानी 18 हो जाएगा, है कि नहीं। अगर मान लेते हैं कि भैया गणित में उपराप्त अंक करता है 13, अगर मान लेते हैं 13, ठीक है, 13 मानते हैं, तो भैया x के जगह पे अब यहाँ पे 13 रखेंगे, यानी 30 में से 13 घटाएंगे तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 10 में से 3 गया था 7, ये हो जाएगा मतलब समझो 17, ठीक है, ये होगा। अगर देखो अगर वो प्राप्त करता है गणित में 12 अंक तो अंग्रेजी में मिलता है 18, अगर वो प्राप्त करता है गणित में 13 अंक तो उसे अंग्रेजी में 17 अंक मिलता है। तो आपने ये समझ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया ये दोनों। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो में मिलेंगे भैया, तब तक के लिए बाय।